रोज जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में मुझे एक मंदिर मिलता है। मैं रोज उस मंदिर में भगवान के दर्शन करता हूँ। उसके बाद उस मंदिर के सामने एक नाश्ते की छोटी सी दुकान है। वहां पर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता हूँ। एक दिन रोज की तरह मैं मंदिर गया, भगवान के दर्शन किए, फिर वहां से नाश्ता करने चला गया। तो मैंने देखा कि उस नाश्ते की छोटी सी दुकान में बहुत भीड़ थी। उस भीड़ का फायदा उठाकर एक औरत चुपचाप नाश्ता करके थोड़ा नाश्ता थैली में डालकर बिना पैसे दिए वहां से निकल गई। फिर दूसरे दिन जब मैं वापस उस दुकान पर गया तो मैंने देखा कि आज भी उस औरत ने फिर से नाश्ता किया, थोड़ा नाश्ता थैली में डाला और चुपचाप पैसे दिए बिना चली गई। मैंने सोचा शायद ज्यादा भीड़ की वजह से दुकान के मालिक का इस औरत पर ध्यान नहीं होता होगा। फिर मैंने दुकान के मालिक को सारी बात बताई कि वह एक औरत भीड़ का फायदा उठाकर खाने के बाद बिना पैसे दिए निकल जाती है। दुकान के मालिक ने मेरी बात तो सुनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन मैंने दुकान के मालिक को दिखाया और कहा कि देखो वह औरत है जो बिना पैसे दिए निकल जाती है और वह आज भी वैसा ही करेगी। मेरी बात सुनने के बाद दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और अपना काम करने लगा। आज भी रोज की तरह वह औरत भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप निकल गई। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने दुकान के मालिक से पूछा, आपने उस औरत को जाने क्यों दिया? उससे कुछ कहा क्यों नहीं? तब उस दुकान के मालिक ने जो जवाब दिया वह सुनकर मैं हैरान हो गया। दुकान का मालिक बोला, आपने जो बात मुझसे कही वह मुझे पहले से ही पता है। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने पहले भी मुझे यह बात कही है। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं उस औरत को कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर मैंने कौतूहल के साथ उससे पूछा, क्यों आप उसे कुछ नहीं कहते हो? तब उसने बताया, वह औरत दुकान के सामने वाले मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने बैठती है। जब वह दुकान में भीड़ देखती है तो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से अंदर आती है, खाना खाती है और थोड़ा खाना थैली में डालकर निकल जाती है। मैं रोज उसे देखता हूँ पर अनदेखा करके छोड़ देता हूँ। मैंने कभी उसको रोकने या उसकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं की। पर एक बार मैंने चुपके से उसका पीछा किया तो मुझे यह पता चला कि वह ऐसा क्यों करती है। वह मंदिर के पीछे छोटी सी झोपड़ी में रहती है। यहाँ से खाना लेकर जाने के बाद वह अपनी झोपड़ी में अपने अपाहिज बेटे को खाना खिलाती है। जब मैंने यह सब देखा तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मुझे लगता है शायद इस औरत की प्रार्थना की वजह से मेरी दुकान में इतनी भीड़ होती है। वह मंदिर के सामने बैठकर यही प्रार्थना करती होंगी कि जल्दी से इस दुकान में भीड़ हो जाए ताकि मैं अंदर जाकर खाना खा सकूं और अपने अपाहिज बेटे के लिए भी ले जा सकूं। इसलिए जब भी वह औरत आती है दुकान में ग्राहकों की बहुत भीड़ हो जाती है। तो मेरा मानना है कि यह भी उस औरत की प्रार्थना से ही होता होगा। उस दुकानदार की बातें सुनकर तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। यह कहानी आपको बताने का मेरा तात्पर्य है कि हमें यह सोचकर घमंड नहीं करना है कि मेरी वजह से सबको सब कुछ मिलता है। क्या पता शायद आपको सब कुछ किसी और के नसीब से मिल रहा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।